बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान हुआ। बता दें कि दूसरे चरण में भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार एवं बांका लोकसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुआ। इधर भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न बूथों पर सुबह 5:30 बजे मॉक पोल भी किया गया। इसके बाद सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया, जो शाम 6 बजे तक चला। वहीं गर्मी को देखते हुए कई बूथ पर शेड की व्यवस्था की गई थी। साथ ही सभी बूथों पर पेयजल, शौचालय, प्राथमिक उपचार, बैठने की व्यवस्था और बिजली की आपूर्ति बहाल रही। सुबह के समय बूथों पर मतदाताओं की संख्या अधिक देखी गई, जबकि धूप तेज होने के कारण संख्या घटती गई। मतदान करने में युवा सबसे आगे रहे। वहीं शहर के बरहपुरा, भिकनपुर, आसानंदपुर, आदमपुर समेत कई बूथ पर वोटर मतदाता पर्ची नहीं मिलने से परेशान दिखे। इस दौरान वोटरों ने कहा कि बीएलओ ने उन्हें मतदाता पर्ची ही नहीं दी, जिस कारण सीरियल नंबर और बूथ खोजने में समय बर्बाद हो रहा है। वहीं कुछ वोटर बिना वोट डाले ही चले गए। बता दें कि भागलपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भागलपुर लोकसभा चुनाव में 100% मतदाताओं की भागीदारी तय करने के लिए बीएलओ को अधिक से अधिक मतदाता पर्ची वितरण करने का निर्देश दिया था। हालांकि कुछ वोटरों ने मतदाता पर्ची नहीं रहने पर डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपना बूथ संख्या और सीरियल नंबर खोज लिया। कुछ बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत भी मिली, लेकिन उसे कुछ देर में दूर कर लिया गया। साथ ही जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम भी सक्रिय रहा। वहीं गर्मी के मद्देनजर कई इलाकों में सुबह 6 बजे तक मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई थी। शहर के युवा मतदाताओं में ज्यादा उत्साह दिखा। इधर बॉलीवुड अभिनेत्री सह महागठबंधन प्रत्याशी अजीत शर्मा की पुत्री नेहा शर्मा ने अपने परिवार के साथ भागलपुर के कृषि विभाग स्थित मतदान केंद्र में जाकर अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद नेहा ने पत्रकारों से बातचीत में लोगों से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने दूसरे चरण में हो रहे लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने दुर्गाचरण हाई स्कूल में जाकर अपने परिवार के साथ वोट किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए। बता दें कि भागलपुर जिला में दिन के 11 बजे तक करीब 20% मतदान हुआ और शाम 5 बजे यह आंकड़ा लगभग 48% तक पहुंच गया, जबकि शाम 6 बजे तक भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदान प्रतिशत 51% तक होने की सूचना प्राप्त हुई। भागलपुर लोकसभा सीट पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुए मतदान में 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला वोटरों ने ईवीएम में बंद कर दिया। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भागलपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अपने मतदान केंद्र संख्या 48 अधीक्षण अभियंता विद्युत कार्यालय पर पहुंचकर मतदान किया। उनसे पहले 80 वर्षीय वृद्ध ने मतदान किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कतार में लगे मतदाताओं की हौसला अफजाई की। साथ ही मतदान कर चुके मतदाताओं को जर्दालू आम का पौधा प्रदान किया। मौके पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाकर बहुत अच्छा लग रहा है। हरित बूथ के संबंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि जिस तरह पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे जरूरी हैं, उसी तरह लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए मतदान जरूरी है। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। वहीं जिले में सुरक्षा को लेकर एसएसपी आनंद कुमार सहित सभी पुलिस पदाधिकारी भरमनशील रहे। इधर शाम 6 बजे के बाद सभी ईवीएम को बूथों से सुरक्षा घेरे के बीच स्ट्रांग रूम पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीन को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना के दिन ही वरीय अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोलकर ईवीएम और वीवीपैट को निकाला जाएगा। इसके बाद मतगणना होगी। आज भागलपुर में मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और जो हमारा
वोटिंग का प्रतिशत है ये 51% से अधिक है। अभी हम लोग गणना कर रहे हैं और फाइनल रिपोर्ट जब पूरी गणना हो जाएगी उसके बाद फिर आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। साथ ही इस मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए भागलपुर पुलिस ज़िला में 43 लोगों को एवं नवगछिया पुलिस ज़िला में कुल 56 लोगों को डिटेन किया गया है और फिर उन्हें बॉन्ड पे छोड़ा जाएगा और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सभी इलाकों में मतदान रहा। रेशियो कितना रहा लगभग? रेशियो क्या रहा? रेशियो 51% से अधिक हमारा PTR है और जो पूरी गणना है वो सारा रिपोर्ट कंपाइल करने के बाद ही। सर काफ़ी मेहनत हुई थी, बावजूद कहाँ लगता है चूक हुई? इतनी कम परसेंटेज, पहले से भी ज़्यादा कम हुई। प्रयास तो काफ़ी रहा सर आपकी तरफ से, जी जागरूकता काफ़ी। बिल्कुल सभी लोगों का प्रयास काफ़ी बेहतरीन था। आप सभी लोग अवगत हैं, चूँकि रूबरू हुए हैं इन प्रयास में, आप सभी हमारे साथी रहे हैं। एक गर्मी और हम देख रहे हैं कि एवरेज अन्य जिलों का भी हमने प्रतिशत देखा है, तो अन्य जिलों में भी प्रतिशत गिरा है। हो सकता है गर्मी एक कारण हो, विशेष ये सर्वे के उपरांत ही पता चल सकता है कि मूल का क्या कारण था। लेकिन मैं उन वोटर्स को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने वोट किया है और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई है। काफ़ी लोगों की शिकायत है सर कि पर्ची जो है उन्हें नहीं मिली और जो कि नहीं पहुँच पाए। आपको अवगत कराते हैं कि करीब 90% पर्ची हम लोगों ने बांटा था, तो उस हिसाब से कम 90% लोगों को वोट करना चाहिए और जिनको पर्ची नहीं मिला था उनके लिए भी हमने पहले भी कहा था कि वो वोट कर सकते हैं। पर्ची जस्ट एक ही चीज़ आपको सहूलियत देता है कि आपका मतदाता सूची में क्रमांक कितना है, बस यही सहूलियत देता है। और वो बताने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप भी था जो हमने अपडेट किया था। दूसरा कि हमारे पोलिंग पर्सनल 1 के पास जो इलेक्शन कमीशन ने इस बार बहुत अच्छा हम लोग को निर्देश दिया था कि जो वोटर लिस्ट है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में था, कि जैसे किसी का नाम उमाशंकर है और उमेश है, तो उमाशंकर में UMA है और उमेश में UME है, तो उमेश नाम बाद में उस वोटर लिस्ट में मिलता, उमाशंकर नाम पहले मिलता। इस टाइप की सुविधा थी कि हमारे पोलिंग पर्सनल 1 के पास वो वोटर लिस्ट था कि कोई व्यक्ति जाए तो उसको हम लोग सर्च करके तुरंत बता दें कि आपका क्रमांक संख्या कितना है और वो वोट कर लें। तो उसके कारण से कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। सर वोट का कहीं बहिष्कार भी हुआ है, जो बात आई कई जगहों पे ऐसी बात थी, लेकिन हमारे प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारियों ने उसको हैंडल किया। एक जगह से मैं भी लास्ट तक बात करता रहा, हमारे अधिकारी भी गए और लोगों ने बात नहीं माना है। कुछ जगह पर सर वोटर लिस्ट में नाम नहीं की बात लेकिन घूम रहे थे लोग अपना जो LPT वाला जो होता है उसका जो मतदाता पहचान पत्र उसका वोटर लिस्ट से नाम गायब था सर। नरगा में 3-4 केसेस है। देखिए इस बार का जो वोटर लिस्ट प्यूरिफाई हुआ था उसमें तो 3 चीज़ों पर ध्यान दिया गया था। पहला, उसको ASD बोलते हैं। यदि कोई ऐसा वोटर जो कि डेड है, ऐसा कोई वोटर जो यहाँ से शिफ्ट करके कहीं बाहर चले गए, ऐसा कोई वोटर जो बहुत दिनों लंबे समय से उस जगह पे नहीं रह रहे हैं, उसका सर्वे किया गया था और वो सर्वे काफ़ी लंबे समय तक चला। और जो स्पेशल समरी डिवीज़न था उसमें अधिकारी लोग लग करके एक बूथ का सर्वे किया था। उसमें कई लोगों का इकट्ठा होगा। कई ऐसे भी वोटर होते हैं जो एक से अधिक जगह पे उनका नाम होता है, आज यहाँ है, कल कहीं किसी और ज़िले में है और बाद में किसी और ज़िले में। हो सकता है उनसे डेटा वेरिफिकेशन के समय में उनसे बोला गया होगा और कोई IPR नहीं हुए होंगे, उनका नाम डिलीट हो गया होगा। लेकिन ऐसा केसेस मेरे समय में हमने तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ कई बार बैठकें की। शुरू में उन लोगों ने कभी किसी ने संज्ञान में नहीं लाया, लेकिन अभी आप संज्ञान में ला रहे हैं। यदि ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो जैसे ही हमारा मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त होता है और कमीशन अलाउ करेंगे कि लोगों का नाम जोड़ने का, तो उस प्रक्रिया में फिर हम लोग उसको घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंको LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंको LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंको LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkoledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।